तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर कुछ गार्ड्स जो होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं कि थर्ड यंग मास्टर काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि डीमन एम्परर से काफी सारे मिशंस दे रहे हैं, जबकि फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर को आजकल कोई भी मिशन दिया नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उन दोनों की वैल्यू कम होती जा रही है। जबकि सेकंड यंग मास्टर वहीं पर पहुंच जाता है और उसका गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसे रोक देता है और कहता है कि हमें इस जैसे छोटे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो अपना काम करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग जाते हैं दरवाजे के बाहर, डीमन लॉर्ड पैलेस के बाहर जाते हैं, जहां पर दो गार्ड्स उनसे कहते हैं कि आप लोग कहां पर जाना चाहते हैं। सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि मैं डीमन एम्परर से मिलने के लिए आया हूं, जाओ जाकर उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये बात सुनते ही गार्ड से कहता है कि नहीं, आज उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, आज विजिटिंग क्लोज है, इसलिए आप कल आ जाना। सेकंड यंग मास्टर से पूछता है क्यों, कि आज कोई खास दिन है जिसकी वजह से आज यहाँ पर उनसे नहीं मिला जा सकता। तो गार्ड्स उसे कहते हैं क्योंकि आज उस वक्त वो थर्ड यंग मास्टर के साथ मीटिंग में बिजी है, वो एक प्राइवेट मीटिंग में, इसी वजह से उन्होंने कहा था कोई भी उन्हें आकर डिस्टर्ब ना करे, इसी वजह से हम आपको रोक रहे हैं। तो सेकंड यंग मास्टर का जो बॉडी गार्ड होता है वो उनसे कहता है कि तुम कम से कम जाकर डीमन एम्परर को इस बारे में इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना कि सेकंड यंग मास्टर उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, हम लोग ये भी नहीं कर सकते, और इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। सेकंड यंग मास्टर गुस्से के साथ सोच रहा होता है कि सियोर यांग फिर से यहाँ पर बीच में आ रहा है, क्या यहाँ पर वो खास इतना हो चुका है कि यहाँ पर वो इस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक बन चुका है। इसी वजह से डीमन एम्परर बार बार उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। मैं यहाँ पर साल में दूसरी बार एम्परर से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन वो यहाँ पर साल में कितनी बार डीमन एम्परर से मिल चुका है। तो वो गुस्से के साथ वहां पर से चल देता है, वो वापस चल पड़ता है। जबकि यहीं पर रास्ते में जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को दिखाते हैं कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो भी उसे वहां पर देख रहे होते हैं और देखते कहते हैं कि ये तो सेकंड यंग मास्टर है। सेकंड यंग लॉर्ड जो कि बाकी सभी लोगों में से काफी ज्यादा शांत दिखाई देता है, जो कि ऐसे लगता है जैसे अपनी पावर्स को गलत यूज नहीं करना चाहता और सिर्फ टाइम पड़ने पर ही अपनी पावर्स को यूज करता है। लेकिन बाकी सभी लोगों में से जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी में से इसे सक्सेशन की सबसे ज्यादा भूख है। इसे देखकर पता चलता है कि जी यहाँ पर कुर्सी के ऊपर बहुत ही शिद्दत के साथ बैठना चाहता है, और बाकी के सभी लोग जो है वो इतना ज्यादा कुर्सी के लिए नहीं करते जितना ज्यादा ये करता है। जितना ज्यादा शांत दिखाई देता है ये अंदर से उतना ही ज्यादा उतावला है। सीना में अंदर का दिखाया जाता है जहां पर डीमन एम्परर जो होते हैं हमारे हाजिन के लिए एक ड्रिंक बनाते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक स्पेशल वाइन है जिसे जियान नैनचून कहते हैं, जो सिचुआन से आई गई है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसको पीता है और उसे कहता है कि जो काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर साथ ही उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। हाजिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हाजिन डीमन लॉर्ड से यहाँ पर पूछता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम इतनी ज्यादा वाइन पीती हो, क्या तुम्हारा पेट दर्द नहीं होता और तुम्हें हैंगओवर भी नहीं होता। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तभी पीता हूँ जब मुझे चढ़े, लेकिन जब से मैंने यहाँ पर अल्टीमेट डीमन रा में ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है तब से मुझे चढ़ती नहीं है, चाहे मैं कितनी पी लूं मुझे चढ़ती ही नहीं है। तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि ये बात है, अल्टीमेट डीमन रा में पहुंचने की वजह से तुम्हारी जो वाइन पीने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से तुम्हें अब चढ़ती नहीं है। तो वहां पर थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कि मैं सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने वहां पर क्या कुछ किया, मुझे सारी बात एक्सप्लेन करो कि तुम स्वर्ण पैलेस के मास्टर के साथ फाइट करने के लिए गए थे, स्वर्ण पैलेस का मास्टर कितना स्ट्रॉन्ग था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि तुम अपने इंस्पेक्शन को खत्म करने के बाद सीधे वापस क्यों नहीं आए, तुम वहां पर जियोक्सा फैमिली में क्या करने के लिए गए, अब मुझे इस बात को एक्सप्लेन करो, वो भी डिटेल में। तो हाजिन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर से क्या बात डिटेल में बताऊं। तो हाजिन उसे यहाँ पर झूठ मूठ बोल देता है कि जब मैं वहां पर से वापस आ रहा था अपनी इंस्पेक्शन को खत्म करके, तो रास्ते में मुझे पता चला कि स्वर्ण पैलेस के लोगों ने जियोक्सा फैमिली को टेक ओवर कर लिया है, तो मुझे वहां पर जाना पड़ा। मैंने जाकर वहां पर उनसे फाइट की, उन्हें हरा दिया। डीमन एम्परर कहते हैं कि बस इतना ही है। तो हाजिन कहता है कि हाँ बस इतना ही है, और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये नहीं सुनना चाहता, मैं यहाँ पर इसकी रियल वजह सुनना चाहता हूँ कि हाय तुम वहां पर जियोक्सा फैमिली में क्या करने के लिए जा रहे थे। हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बंदा हर एक मूव को जानता है, इसे पता होता है कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ और क्या कुछ हो सकता है, हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में से सब कुछ पता होता है। हाजिन कहता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर सच्चाई के बारे में पहले से पता है तो फिर मैं भी इसी बात को छुपाऊंगा नहीं, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जब से मैंने अल्टीमेट डीमन रा में ब्रेक थ्रू किया है तब से मेरी मार्शल आर्ट जो है कुछ मार्शल आर्ट्स को मुझे छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे नई मार्शल आर्ट्स की जरूरत है जो कि मेरी बॉडी के साथ कंपैटिबल हो। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम पहले यहाँ पर अल्टीमेट डीमन रा में पहुंच चुके हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है। हाजिन कहता है नहीं वो बेहतर नहीं है, मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स जो है वो तकलीफ दे रही थी जिसकी वजह से मैंने उनको छोड़ दिया। साथ ही डीमन एम्परर से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा तुम्हारे साथ स्पार करके, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी यहाँ पर रीजन क्या थी। तो इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक सपना आया था, उस सपने में मुझे दिखाया गया था कि मुझे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और हिमालय राइटियस लाइंस दोनों को बर्बाद करना होगा, इन्हें कंप्लीटली एनाइलेट करना होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर जियोक्सा फैमिली में गया था ताकि जियोक्सा फैमिली की मदद ले सकूं। तो डीमन एम्परर से कहता है कि यही वजह है कि तुम ग्योंग फैमिली और जियोक्सा फैमिली दोनों फैमिलीज को अपने साथ मिलाना चाहते हो ताकि तुम्हें पावरफुल फोर्सेस मिल सके, ताकि तुम यहाँ पर एक वार स्टार्ट कर, क्योंकि वार के लिए यहाँ पर सोल्जर्स की जरूरत होती है। अगर वार स्टार्ट करनी है तो फिर तुम्हें सोल्जर चाहिए होंगे ताकि तुम हिमालय राइटियस
राइटियस अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर सको। हालांकि जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे खिलाफ है, यानी कि दोनों ही हमारे दुश्मन है, लेकिन अभी तक जंग नहीं हुई। कितने साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी उनके साथ वार नहीं हो पाई। क्या तुम इसकी वजह जानते हो? क्योंकि हम सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना अपना काम करती हैं, लेकिन मुझे बताओ कि तुम जहां पर पहले तो उनको इतनी ज्यादा नफरत से नहीं देखते थे, लेकिन जब से तुम यहाँ पर हीवनली राइटियस अलायंस के फर्स्ट एल्डर से मिले और तुमने उसको मारा, उसके बाद से अब तुम हीवनली राइटियस अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से इतनी नफरत क्यों करने लगी हो? तो हाजिन कहता है क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा नफरत करने की वजह भी नहीं है, क्योंकि बाकी के सभी कल्ट मेंबर्स भी तो उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी तुम करते हो। फिर साथ ही वो उठकर चलना शुरू करता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछता, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल वजह हो सकती है कि तुम उनसे क्यों नफरत करते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने शीचुआन की टैंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा हार्श नहीं है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है। जोक्सा फैमिली में जो कुछ भी हुआ उस सब में टैंग फैमिली के लोगों का भी किरदार था। उन स्वर्ड पैलेस के लोगों ने पॉइजन लिया था और वो पॉइजन टैंग फैमिली से आया था, और टैंग फैमिली के लोगों ने जब उन्हें पॉइजन सप्लाई किया तो इसका मतलब यह है कि वो भी इसमें उतने ही ज्यादा भागीदार हैं। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि मैं तो यहाँ पर जोक्सा फैमिली को बर्बाद करने वाला था, मैं जोक्सा फैमिली को एलिमिनेट करने वाला था, यही मेरा प्लान था। तुम्हारा हाजिन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? डीमन एम्परर से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि मुझे जोक्सा फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना था स्वर्ड पैलेस के हाथों से। स्वर्ड पैलेस के हाथों से जोक्सा फैमिली जब वो बर्बाद हो जाती तो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेरा प्लान कामयाब हो जाता। मुझे जोक्सा फैमिली को यहाँ पर से रास्ते से हटाना था, लेकिन तुमने बीच में आकर मेरे प्लान को फ्लॉप करवा के तुमने जोक्सा फैमिली को बचा लिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है लेकिन ये तो यहाँ पर तो एक वार हो जाती है, अगर जोक्सा फैमिली को आकर स्वर्ड पैलेस के लोग जोक्सा फैमिली को बर्बाद कर दे तो इससे तो यहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि स्वर्ड पैलेस के खिलाफ हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। तो एम्परर उसे कहते हैं कि नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी जोक्सा फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही डीमन कल्ट यहाँ पर उनके साथ जंग छेड़ देता? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर तुमने हीवनली राइटियस अलायंस के फर्स्ट एल्डर को मार दिया तो क्या राइटियस अलायंस के लोगों ने जंग छेड़ दी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुमने स्वर्ड पैलेस के सेकंड वाइस पैलेस मास्टर को मार दिया तो क्या तुम्हें लगता है कि जंग छिड़ गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि जंग छेड़ने के लिए क्या जरूरी है? एक चिंगारी की जरूरत होती है। जंग छेड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। तुम्हें सही समय के ऊपर सही इंसान को मारना होता है, तब जहां पर जंग छिड़ती है। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? डीमन एम्परर से कहता है कि मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, तुम जहां पर जनरल इंस्पेक्टर बनकर 7 बड़ी फैमिलीज को इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे, अगर वहां पर स्वर्ड पैलेस के लोग तुम्हें मार डालते तो फिर डिवाइन डीमन कल्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था, स्वर्ड पैलेस के खिलाफ हमें जंग करना पड़ती। हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं वहां पर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा था जनरल इंस्पेक्टर बनकर, अगर मैं वहां पर मर जाता तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ओहदे को चैलेंज किया गया और उसके बाद तुम वहां पर जंग छेड़ देते। इतना हीवनली राइटियस अलायंस का जो फर्स्ट एल्डर था उसका कोई मूल्य नहीं था, वो बेकार इंसान था, यहाँ पर उसकी कीमत कोई भी नहीं थी। इसी वजह से उसके मरने के साथ राइटियस हीवनली अलायंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डीमन एम्परर से कहते हैं वापस पॉइंट के ऊपर आते हैं, तुमने हमारे प्लान को फ्लॉप कर दिया जोक्सा फैमिली के को बचाकर, जो भी हम जोक्सा फैमिली के साथ करने वाले थे। हाजिन कहता है तो फिर ये मेरी गलती है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए पे बैक करूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा हाजिन जहाँ पर डीमन एम्परर को किस तरह से पे बैक करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।